नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल DVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहते हैं या अपने हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कृपया कॉल ना करें। आज का जो विषय है बुध रेखा, जिसे व्यापार रेखा भी कहा जाता है, बुद्धि रेखा भी कहा जाता है और स्वास्थ्य रेखा भी कहा जाता है। तो मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ कि ये रेखा कहाँ पर होती है और इसके क्या क्या प्रभाव जीवन में देखने को मिलते हैं। सबसे पहले आप समझ लीजिए, जो प्रमुख रेखाएं होती है हमारे हाथों में, हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा, जीवन रेखा और भाग्य रेखा। ये सभी लाइनें थोड़े बहुत फेर बदल के साथ हम सभी के हाथों में ज़रूर पाई जाती हैं। अब जो आज का सब्जेक्ट है बुद्धि रेखा, तो बुद्धि रेखा ये इस तरह की होती है, जो लक लाइन होती है। लक लाइन के आसपास से या बहुत बार शुक्र पर्वत पर भी किसी किसी की बुद्धि रेखा चली जाती है, लेकिन साधारण तौर पे इसे बुद्धि रेखा कहते हैं। कुछ ऐसा स्वरूप आप देखने को मिलेगा आपको हाथों में, जिसकी रेखा ऐसा कहा जाता है कि अच्छी मानी जाती है। एक लंबी बुद्धि रेखा को अच्छा माना जाता है। एक लंबी बुद्धि रेखा को हमेशा अच्छा इसलिए माना जाता है क्योंकि ये अच्छे मैनेजमेंट को बताती है। विशेषकर रुपए पैसे के मामलों में यह बहुत अच्छे मैनेजमेंट को बताती है। अच्छी वाक पटुता को बताती है। ऐसा व्यक्ति अच्छा वक्ता हो सकता है। उसका जो दिमागी संतुलन होता है वो बहुत ही बढ़िया होता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो सौरमंडल से ऊर्जा आती है वह उंगलियों के माध्यम से आती है और सभी उंगलियों के नीचे कोई ना कोई पर्वत ज़रूर होते हैं, और इस लिटिल फिंगर के नीचे हमारा बुध पर्वत होता है, जिसे बुद्धि का कारक माना जाता है। तो जब इस तरह की लंबी बुद्धि रेखा होती है तो कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति बहुत ही चतुर होगा, बुद्धि उसकी बहुत ही प्रभावशाली रहेगी, मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरीके से कर सकेगा वो, रिश्तों के मामले में भी और रुपए पैसों के मामले में भी। इसके साथ ही ऐसे लोगों का स्वास्थ्य भी अच्छा होता है आम लोगों की तुलना में। अब बहुत से लोग या बहुत से चैनल वाले या बहुत से विद्वान इसको धन से जोड़कर भी देखते हैं कि जब भी किसी व्यक्ति के हाथ में ऐसी बुद्धि रेखा होगी, लंबी बुद्धि रेखा, तो ऐसे व्यक्ति के पास काफ़ी मात्रा में धन होता है। हाँ, हो सकता है, लेकिन सभी मामलों में ऐसा नहीं होता कि अगर किसी व्यक्ति के हाथ में एक लंबी बुद्धि रेखा हो तो उसके पास अच्छा धन भी होगा। यह आवश्यक नहीं है। हाँ, ये अवश्य है कि वह अच्छा व्यापारी ज़रूर बन सकता है। इसका मतलब ये भी नहीं किसी के हाथ में अगर बुद्धि रेखा नहीं है तो वह अच्छा व्यापारी नहीं बन सकता, ऐसा भी नहीं है। बहुत कुछ पर्वतों पर भी डिपेंड रहता है। एक अच्छा पर्वत भी बहुत अच्छे फल प्रदान करता है। मान लीजिए किसी का बुध ज़्यादा अच्छा है, उस पर इस तरह से 2 या 3 खड़ी लाइनें हैं, तब भी वह व्यक्ति व्यापार कर सकता है, उसको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। और बुद्धि रेखा आवश्यक नहीं है कि इस तरह से लंबी ही हो। बहुत बार बुद्धि रेखा छोटी भी होती है। आपने देखा होगा इस तरह से बुद्धि रेखा भी होती है। सिर्फ इतनी होगी कि बस ये मनी ट्रायंगल कंप्लीट हो गया, यहाँ पर गैप आ गई, यहाँ इस तरह से फिर रेखा हो गई, या तो फिर टूट टूट कर भी चलती है। तो टूट टूट कर चलती हुई बुद्धि रेखा को बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। यह एक खराब स्वास्थ्य का भी प्रतीक होती है, और इसके साथ ही इस बात का भी इंडिकेशन होता है कि ऐसा व्यक्ति व्यापार में या जॉब में उसको स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत बार बदलाव करना पड़ता है। कुछ इस तरह से भी जोड़कर इस बुद्धि रेखा को देखा जाता है। और ऐसा भी उल्लेख है हस्तरेखा विज्ञान में कि जब किसी व्यक्ति की बुद्धि रेखा, भले ही वह कहीं से भी शुरू हो, लेकिन अगर वो भाग्य रेखा को काट कर लाइफ लाइन को भी काट दे या टच भी कर दे,
तो फिर जीवन के उस पड़ाव पर व्यक्ति को स्वास्थ्य से संबंधित समस्या का सामना करना पड़ता है। अब आप एक मोटा अनुमान मान लिए कि ये यहाँ पर काट रही है रेखा, आयु रेखा को, ये रेखा 60 प्लस वाली है, एक अंदाज मोटा अनुमान। तो आप मान लीजिए कि इस एज पर उस व्यक्ति को स्वास्थ्य से संबंधित समस्या का सामना करना पड़ता है। जिस भी एज के आसपास ये रेखा, बुद्धि रेखा, जीवन रेखा को काटेगी तो उस टाइम पीरियड पर व्यक्ति को स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। और यह समस्या अधिकतर यह शुक्र पर्वत पर ही काट कर आती है। तो ऐसी स्थिति में शुक्र से संबंधित रोग ही व्यक्ति को अधिक मात्रा में हो जाते हैं। बहुत से हाथों में मैंने देखा कि किसी व्यक्ति की रेखा, बुद्धि रेखा अगर राहु से स्टार्ट होती है, इस तरह से राहु से स्टार्ट हो, भले ही जाकर मंगल पर रुक जाए या इसके भी आगे चली जाए, तो फिर ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति को अचानक कोई व्यापार से लाभ होता है, या राहु क्षेत्र से जुड़े हुए, राहु क्षेत्र से संबंधित व्यवसाय से ऐसे व्यक्तियों को लाभ होता है। अचानक धन लाभ का प्रतीक होती है राहु क्षेत्र से निकली कोई भी रेखाएं। अब वो रेखा के स्वरूप पर निर्भर है कि रेखा निगेटिव है या पॉजिटिव है। अगर रेखा निगेटिव है तो फिर निगेटिव परिणाम देती है, और अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव परिणाम देती है। यहाँ तक कि अगर आपकी बुद्धि रेखा भी निगेटिव होकर निकलती है राहु पर्वत से, तो फिर ये इसके प्रभाव भी निगेटिव ही होंगे। एक अच्छी साफ सुथरी स्पष्ट रेखा को ही सकारात्मक रेखा माना जाता है, भले ही वो रेखा कोई भी हो। यह बात हर रेखा पर लागू है। रेखा अगर आपकी स्पष्ट नहीं है, उस पर कोई दूषित चिन्ह है, तो फिर वह राहु रेखा ही कहना उसे उचित होता है। राहु रेखा का रूप ले लेती है। जब भी रेखा बिगड़ जाती है, निगेटिव हो जाती है, उस पर कोई अशुभ चिन्ह वगैरह आ जाते हैं, लहरा कर चलती है, जंजीर नुमा होकर चलती है, तो फिर आप मान लीजिए कि वह बुरे ही परिणाम देगी। और अगर ये बुद्धि रेखा इस तरह से कहीं हो गई, राहु क्षेत्र से निकली हुई रेखा दूषित हो गई, तो फिर ये तो ज़्यादा गंभीर परिणाम देती है। तो दोस्तों, यह था इस सब्जेक्ट पर मेरा नॉलेज कि मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि बुद्धि रेखा किस तरह से होती है और इसका क्या परिणाम, क्या प्रभाव जीवन पर होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।